नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की हमारी लगातार ये 500 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है और इससे पहले भी जो क्लास हो चुके हैं उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जाके जरूर देखेगा। और ये इस क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हिंदी के अंदर वो सारे क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लगातार ये सीरीज जारी रहेगी और आगे भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है और इसी उम्मीद के साथ में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की क्वेश्चन के अलावा आप जरूर इसकी व्याख्या को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इन प्रश्नों के इनमें से अगर प्रश्न आता है तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में मैं इसके लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। आप जरूर, और आपको इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा आपको इनके बारे में क्या जानकारी है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। इसी से प्रश्न बनता है। देखिए, विस्मयादि बोधक, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सही पूछ रहा है। एक कथन सही है, 3 गलत है। पहला पूछ रहा है इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। क्या ये बात सही है? आपको बतानी है। अगला है ये केवल शौक घृणा का भाव प्रकट करते हैं। क्या ये बात सही है? ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है। क्या ये बात सही है? या फिर ये पराय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इन चारों ऑप्शन के अलावा क्या आपको लगता है इनमें से कौन सा हो सकता है? अब हम इनकी व्याख्या देखते हैं। आपको पता होगा, आपको पता है या नहीं पता है तो आप देख लिएगा। हिंदी के अंदर एक तो विकारी शब्द होते भी विकारी और एक होता है अविकारी। अविकारी, ठीक है। अब देखिए, विकारी के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक संज्ञा होता है, ये 4 होते भी। एक संज्ञा, एक सर्वनाम, एक सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और एक होता है कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और एक होता है विशेषण। विशेषण, ये 4 विकारी शब्द हैं। जिसके विकारी शब्द, ध्यान रखना, विकारी शब्द के अंदर काल, वचन, पुरुष, लिंग के अनुसार बदलाव होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, काल, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी शब्द के अंदर काल, वचन, लिंग, पुरुष, इनके अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यह भी आप ध्यान रखना। और ये कितने हैं? 5 है भाई। एक तो है सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अगला कौन सा है? अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, और यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। और एक होता है संबंध बोधक। संबंधवाचक भी बोल सकते हैं और आप एक बोल सकते हो समुच्चय वाचक। समुच्चय वाचक। और इसके अलावा एक होता है आपका निपात। निपात, निपात, ठीक है। अब आपके यहां पर सवाल आया है, वो आया है इससे विस्मयादि बोधक से आपका क्वेश्चन आ रखा है। अब देखिए, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों का यह बोल रहा है कि इसके अंदर वचन के अनुसार विकार उत्पन्न होता है। भाई मैं बता रहा हूं ना, अविकारी के अंदर वचन के क्या? वचन, काल, पुरुष, लिंग, किसी के आधार पर क्या नहीं होता है? विकार उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। अगला देखिए, ये केवल शौक एवं घृणा का भाव पैदा करता है। केवल, ये शब्द लिख रखा ना, इसी से ये पूरा गलत हो गया भाई। केवल ये एक शौक और घृणा नहीं, ये भाई आश्चर्य भी है, क्रोध भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें प्रशंसा, सब कुछ शब्द आते हैं भाई। क्रोध है, शोक है, आश्चर्य है, घृणा है, ये सब आते हैं। यहां पर केवल शब्द लिख के ये ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। अगला देखिए, ये वाक्य की रचना के अनिवार्य घटक है। अनिवार्य घटक नहीं है, ये अनिवार्य घटक नहीं है भैया, अनिवार्य घटक नहीं है। इसके बिना भी वाक्य हो सकता है भाई, ये अनिवार्य घटक नहीं है। अगला देखिए, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अब कैसे? आपने कई बार सुना होगा ये शब्द कौन कौन से होते? अहो, आहा, वाह, ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे। अचानक बोलते हैं वाह, शाबाश बेटा, वाह, या फिर अहो,
ये आश्चर्यजनक, ये शब्द सभी आपके विस्मयादि बोधक शब्द के अंदर आते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा ध्यान रखना वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता भी, वचन के अनुसार विकार नहीं होता है। वचन क्या, वचन, पुरुष, लिंग, काल, इनके अनुसार, कृषि के अनुसार भी इसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता है। यही इस प्रश्न का आंसर है। उसके अलावा आप ये ध्यान रखना, अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अब निपांत भी आपको पता होगा, निपांत भी आपने कई बार देखा होगा। निपांत ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर बल देने के लिए उसके अंदर निपात का प्रयोग किया जाता है। अब निपात आपने सुना होगा, एक तो ही होता है, भी होता है, तो होता है, तक होता है, या फिर मात्र, या फिर केवल। तो ये सभी ये वाक्य के अंदर जब प्रयोग होते हैं तो उस वाक्य के अंदर दबाव बनाने के लिए या थोड़ा वाक्य दबाव या वाक्य को भारी भरकम दबाव के लिए इसमें ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इनको निपात बोलता जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये निपात होते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे प्रश्न आएंगे हम आगे और व्याख्या करते रहेंगे, लेकिन आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। केवल शौक और घृणा नहीं है, उसके अलावा आश्चर्य भी हो सकता है, उसके अलावा प्रशंसा भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, ठीक है ना। वचन के अनुसार इसमें विकार नहीं होता है। वचन, लिंग, काल, पुरुष, किसी के आधार पर इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये वाक्य रचना का अनिवार्य घटक नहीं है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और ये वाक्य के शुरुआत में ही इसका प्रयोग होता है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और अक्सर ये क्वेश्चन आता है, हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप ध्यान रखना, हर बार पूछा गया है, जब जब इसका पीएसआई का एग्जाम हुआ है हर बार ये प्रश्न आता है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? कौन से वाक्य के अंदर क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, या फिर वह पतंग उड़ा रहा है। इन 4 वाक्यों के अंदर सकर्मक क्रिया कौन सी है वो बताना है आपको। अब देखिए, क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया कितने प्रकार की है भैया? क्रिया 2 प्रकार की है भैया। एक तो सकर्मक, सकर्मक, और एक होती है अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया भी आगे जाके 2 रूप बनते हैं इसके भी, एक अकर्मक, एक सकर्मक, उसके अलावा द्विसकर्मक। आगे अकर्मक भी 3 प्रकार से हैं। एक तो गतिजन्य, एक स्थितिजन्य, स्थत्य है ना, या त और है, ठीक है ना, स्थत्य, और एक होती है अपूर्ण। तो ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया 2 प्रकार से, अकर्मक क्रिया 3 प्रकार होते हैं। क्रिया 2 प्रकार की है। अब सकर्मक क्रिया का हमें प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया का पूछा है तो हमें तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया का जब जब प्रश्न आएगा तो आपको सकर्मक क्रिया का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको कुछ प्रश्न करने होंगे। किससे? इस वाक्य के अंदर एक तो आपको क्या पूछना होगा, या फिर किसे, या फिर किसको। ये 3 क्वेश्चन करने होंगे इस वाक्य के अंदर। अगर इन 3 शब्दों के अगर प्रश्न का आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन अगर अकर्मक क्रिया है तो उसके अंदर आप कौन का प्रश्न कर सकते हैं, और अगर इसका जवाब मिल जाता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। ध्यान रखना, ये भाग अलग है, भाग का प्रश्न नहीं आ रखा है। अभी सिर्फ सकर्मक अकर्मक ही आप समझने की कोशिश करें। सकर्मक क्रिया का है तो फिर क्या, किसे, किसको। अब देखिए, ये पूछ रहा है सकर्मक क्रिया किसमें, तो देखिए पहला ही देखिए, वह अभी तक सो रहा है। क्या क्या, किसे, किसको हो सकता है? वो क्या सो रहा है? नहीं बैठ रहा है ना भाई। वो किसे सो रहा है, या फिर वो किसको सो रहा है? नहीं बैठ रहा है। लेकिन बच्चा बहुत देर से रो रहा है, तो वो क्या रो रहा है? भाई बैठता नहीं है भी, ठीक है ना। धावक मैदान में दौड़ रहा है, धावक क्या दौड़ रहा है? नहीं सेट हो रहा है, लेकिन वो पतंग उड़ा रहा है। यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन के अंदर एकदम सही आ रहा, देखिए वो क्या उड़ा रहा है? आंसर मिल रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। वो क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो मतलब आपका सकर्मक क्रिया का यही उदाहरण है भैया। तो आपको सिर्फ
यही ट्रिक से ही मान लीजिए, ट्रिक ही मान लीजिएगा। क्या किसे किसको आपको सकर्मक अकर्मक का अगर कहीं भी प्रश्न आता है तो आपको इन तीन का जवाब प्रश्न करना है, और क्या किसे किसको का अगर उत्तर मिल जाता है, आंसर आ जाता है, तो फिर वहां पर सकर्मक क्रिया होगी, ध्यान रखना। और अगर कौन का आता है, देखिए वो अभी तक रो रहा है, वो कौन अभी तक रो रहा है, तो वो रो रहा है, उत्तर आ रहा है ना भाई, मतलब अभी तक कौन रो रहा है, तो वो रो रहा है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, बच्चा कौन, देखिए कौन बहुत देर से रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मतलब अकर्मक क्रिया के अंदर कौन का जवाब मिल रहा है। सकर्मक क्रिया के अंदर आपको क्या किसे किसको का अगर जवाब मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद और हैं आगे, और ये एक अकर्मक के अंदर सिर्फ एक ही क्रम होगा, लेकिन द्विव अकर्मक के अंदर दो क्रम होंगे, ध्यान रखना। द्विव अकर्मक क्रिया के अंदर दो क्रम होंगे, एक प्राणीवाचक क्रम होगा और एक अप्राणीवाचक क्रम होगा। जैसे आगे इसका प्रश्न आएगा तो हम वो भी देख लेंगे, और अकर्मक का भी आगे आने वाला है प्रश्न, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, है ना, लेकिन आएगा जरूर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना है, सकर्मक क्रिया आ गई, अगर सकर्मक क्रिया से कोई प्रश्न आता है तो क्या किसे किसको से प्रश्न करना है, और अकर्मक आती है तो कौन का प्रश्न करता है, कौन से प्रश्न करना है। अगर इन दोनों में से अगर उत्तर मिलता है जिसका, उससे हिसाब से आप इसको प्रश्न कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ अगला ये प्रश्न आ गया, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। अविकारी शब्द जो कि 5 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय वाचक, और एक विस्मयादि बोधक, और एक निपात। और यह पूछ रहा है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है। वह कल ही चला जाएगा, मैं अभी उसके साथ जाऊंगा, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, या फिर वह तो आज ही जाएगा। मैंने अभी बताया था निपात मैंने अभी ही पहली ही स्लाइड के अंदर बताया था आपको कि निपात कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंदर बल देने के लिए ही निपात का प्रयोग किया जाता है। और निपात देखिए, एक तो हे, भे, तक, ठीक है ना, हे, भे, तक, मात्र, केवल, हे, भे, तो, ठीक है, यह सभी निपात है। तो देखिए पहले ही वाक्य के अंदर तो ही प्रयोग हो रखा है, दूसरे वाक्य के अंदर भी प्रयोग हो रखा है, और चौथे वाक्य के अंदर तो प्रयोग हो रखा है। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन है जिसके अंदर निपात का प्रयोग नहीं हो रखा है। ये देखिए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसके अंदर निपात का प्रयोग नहीं हो रखा है। तीनों वाक्य के अंदर निपात का प्रयोग हो रखा है। आपको यही शब्द याद रखने हैं, हे, भे, तक, मात्र, केवल। मात्र केवल शब्द दोनों साथ में नहीं आएंगे, अकेला पद आएगा, या तो केवल आएगा या फिर मात्र आएगा, दोनों साथ में आ जाते हैं तो फिर वो वर्तनी की दृष्टि से वाक्य ही अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। और तो, हे, भे, तक, मात्र, केवल, तो, ये शब्द याद रखना, यही निपात है। और अगर आपको सीधा डायरेक्टली ही देखने को मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर निपात का प्रयोग हो रखा है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और सभी प्रश्न जो सिलेबस के हैं उसके अनुसार ही बनाए गए हैं। सिलेबस से अलावा जाके हमने प्रश्न नहीं तैयार किए। विशेषण से है, संज्ञा से है, सर्वनाम से है, क्रिया विशेषण से है, विस्मयादि बोधक से है, अविकारी जितने हैं उनसे सबसे प्रश्न बना रखे हैं, और विकारी से भी प्रश्न है। तो ध्यान रखना, जितने जो भी सिलेबस है उसी के अनुसार, पैटर्न के अनुसार ही प्रश्न बना रखे हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। क्या बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, क्या इसमें लिख रखा है गुणवाचक। यह पुस्तक मेरी है, क्या इसमें हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, या फिर समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। इस वाक्य को देखते सबसे पहले इस प्रश्न को पकड़िए। यहां से विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए, उसका नाम तो विशेषण हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है विशेषण कौन सा, गुणवाचक विशेषण से, मतलब कोई ना कोई उसका गुण जरूर बताएगा, या तो संज्ञा या सर्वनाम जो इसके अंदर दे रखा है उसकी विशेषता बता रहा है भाई। तो आपको बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, इसमें कोई विशेषता वाला तो पद ही नहीं है ना। अरे विशेषण कौन सा है भाई, कोई विशेषण बताएगा ना, जैसे काला है, गोरा है ना, ये विशेषण बताएगा ना भाई, ऐसी ही विशेषता बताएगा भाई। तो ये पुस्तक मेरी है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए, व्यक्ति कैसा व्यक्ति, ध्यान रखिए, ये व्यक्ति देखिए, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति कैसा, कपटी, ये देखिए विशेषण का प्रयोग हो रखा है। और ये गुणवाचक, ये इस व्यक्ति का गुण बता रहा है, कैसा,
कैसा व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए? कपटी व्यक्ति से। और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो आपको सीधा सा पता चल गया। गुणवाचक विशेषण से सीधी बात है, विशेषण तो आ रखा होगा लेकिन विशेषण में उस संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएगा, और गुण से हमें सीधा पता चल गया कि व्यक्ति का क्या बता जा रहा है, गुण बता जा रहा है। कैसा व्यक्ति? कपटी व्यक्ति से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, वे वापस सवाल आ गया अकर्मक क्रिया वाला। अभी बताया था जब भी प्रश्न सकर्मक और अकर्मक का आएगा तो आपको सकर्मक का आएगा तो क्या किसे किसको से जवाब करना होगा, और अकर्मक का आता है तो कौन से आप प्रश्न पूछेगा, कौन से अगर प्रश्न करते हैं आप और उसका अगर जवाब मिल जाता है तो फिर वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में क्या हुई है? प्रयुक्त हुई है। अब पहला देखिए, वो बिना बात ही हंस रही है। अगला देखिए, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। मां पुत्र को समझाती है। मदारी भालू को नचाता है। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? मतलब 3 में तो क्या है? सकर्मक क्रिया है और 1 में अकर्मक क्रिया है। अब देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, मैंने अभी बताया था बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो सीधा जवाब करिए बच्चों ने क्या बनाया है। ठीक है ना, तो आ रहा है ना सुंदर चित्र। बच्चों ने क्या बनाया? सुंदर चित्र बनाया। मां पुत्र को समझाती, मां किसको समझाती है? तो किसको समझाती है? पुत्र को समझाती है। मदारी भालू को नचाता है। मदारी किसको नचाता है? भालू को नचाता है। तीनों में सकर्मक क्रिया है। लेकिन देखिए ऊपर वाला में देखिए, क्या वो बिना क्या हंस रही है? बन ही नहीं रहा भाई है? लेकिन यहां पर देखिए वो बिना बात ही हंस रही। कौन बिना बात हंस रही है? प्रश्न का आंसर आ रहा है वो हंस रही है। कौन बिना बात से हंस रहा है? तो वो हंस रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है यही है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको अगर अकर्मकता पूछा जाएगा तो सीधी सी बात आपको एक ही ध्यान रखना है, कौन से प्रश्न करना है और कौन का अगर जवाब मिल जाता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर सकर्मक क्रिया का पूछा जाएगा तो आपको 3 से प्रश्न करना है, एक तो क्या, या फिर किसे, या फिर किसको। ये तीनों ही प्रश्न आपको करना होंगे और इन तीनों का अगर जवाब मिल जाता है तो सकर्मक, और अगर कौन का जवाब मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगा। इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं अकर्मक सकर्मक क्रिया सही ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि एक प्रश्न यहां से आएगा, क्रिया विशेषण से भी सवाल आएगा। तो हर टॉपिक में से सवाल आते हैं, क्योंकि 100 सवाल के आगे सवाल आते हैं ना, 200 नंबर का पेपर है, तो हर टॉपिक से वो सवाल उठाएगा। ठीक है ना, चाहे आगे अगला क्वेश्चन देखिए। किस विकल्प के अंदर सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्द से निर्मित हुए? और वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सभी शब्द क्रिया शब्द है और उस क्रिया से क्या बने हैं? संज्ञा शब्द। अब देखिए सीधा, ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया भाई। सीधा वो पूछ रहा है क्रिया शब्द। अब देखिए जिसके पीछे क्रिया शब्द जब भी कभी आपको पता करना हो, क्रिया शब्द आपको जब भी कभी पता करना हो तो पीछे आप जरूर ना लगा के देखिएगा, ना शब्द लगा के आप जरूर देखेगा तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि क्रिया कौन सी है। अब पहला ये ऑप्शन देखिए, अब भूल भूलना, हंस हंसना, यही तो है भाई, यही तो ऑप्शन सही है एकदम। आपको क्रिया वाला यही ऑप्शन सही है जो कि क्रिया से संज्ञा शब्द रूप बना है। अब देखिए शिक्षा से शिक्षाना, अचाना, मिठाना, चुनावना, पुजाना, जवानीना, कोई शब्द नहीं बन रहे। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है, अगर आपको पहचानना है कि क्रिया है या नहीं है, क्रिया से संज्ञा शब्द रूप बने हैं या ना बने, तो आपको सीधा सा पीछे शब्द के पीछे ना लगा देना। ना लगाने से आपको एक सेकंड में ही पता चल जाएगा कि यह क्रिया शब्द है या नहीं है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यह प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर भूलना और हंसना, जो कि क्रिया से ही क्या बने हैं? संज्ञा शब्द बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण से, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर आता है। और यह भी एक क्या है? अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। मतलब 3 में तो क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रखा है और एक वाक्य ऐसा जिसके अंदर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हो रखा है। अब देखिए क्रिया विशेषण, एक तो पहली बात तो यह आपको समझ लेना है, क्रिया
विशेषण। ये क्रिया विशेषण किसमें आता है? तो आपको पहले से ही याद होना चाहिए, अविकारी शब्द है ये, अविकारी शब्द। और इसके अंदर ध्यान रखना, काल, वचन, लिंग, पुरुष, इन सब के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता भाई, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब क्रिया विशेषण खुद 4 प्रकार से है भाई, 4 प्रकार है इसके। कौन कौन से? एक तो पहला कौन सा होगा? कालवाचक है, कालवाचक है। और कौन सा है? रीतिवाचक है, रीतिवाचक है। और कौन सा है? परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। और एक कौन सा है? स्थानवाचक है ना, स्थानवाचक है। और इसके अंदर जो परिमाणवाचक है, इसके अंदर 2 और हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये चारों भाग है इस क्रिया विशेषण के, 4 भाग है। कौन कौन से? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। अविकारी शब्द के अंदर आता है। अब इस प्रश्न के अंदर आप देखिए, इस प्रश्न के अंदर देखिए, अब देखिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसके अंदर तो प्रयोग हो रखा भाई, क्या बोल रहा है? ये देखिए रीति, ध्यान पूर्वक, यानी कि यहां पर तो क्रिया विशेषण प्रयोग हो रखा है। इनमें से ही न तो काल है न स्थान है, लेकिन रीतिवाचक, तो ये शब्द रीतिवाचक के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। वर्षा कब से? सुबह से, लगातार भी हो रही है, सुबह से हो रही है। ये टाइम बता रहा भाई, ये टाइम बता रहा है ना, कालवाचक बता रहा है। सुबह से हो रही है, कब से हो रही है? सुबह से हो रही है, सुबह से। आगे देखिए लगातार और शब्द आ रहा है, ये भी रीतिवाचक मानेगा, लेकिन ये सुबह से कालवाचक के अंदर बता रहा है कि भाई कब से बारिश हो रही है? सुबह से हो रही है। अगला देखिए अचानक, ये देखिए अचानक, अचानक चले गए, ये शब्द रीतिवाचक में आएगा। ये वाचक अचानक शब्द है, वो रीतिवाचक में आएगा। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर तो प्रयोग हो रखा है, लेकिन ये शब्द को देखिए, वो अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। सिर्फ क्रिया विशेषण ही बता रहा है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं है, वो विशेषता ही बता रहा है। सबसे होशियार विद्यार्थी है क्लास के अंदर, ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसका प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, इसमें ध्यानपूर्वक है, इसमें सुबह से है, इसमें अचानक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि अब जो क्रिया विशेषण है, इन 4 भागों में से ध्यान रखना, पकड़ में आना चाहिए। इन 4 भाग है, इन 4 भागों में से वो प्रश्न पूछेगा। कई बार वो इनमें से भी प्रश्न पूछता है। अगर गहराई से पूछेगा तो वो कालवाचक से पूछेगा, रीतिवाचक से पूछेगा। परिमाणवाचक के अंदर 2 और भाग है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो कभी कभी वो और टफ बनाने के लिए इनके अंदर भी जा सकता है। तो अपने तो बाहर से ही था, इसलिए अपना हो गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से विशेषण, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण आप सबको पता होगा, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और यहां पर पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब जगह विशेषण भी है और वो भाववाचक संज्ञा भी है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन प्राथमिकता है, क्या क्या सुंदरता है, क्या समता है, या फिर ममता है। तो देखिए ये तो प्राथमिक शब्द से, प्राथमिक खुद एक विशेषण है भाई। ठीक है ना, इसका मतलब ये तो ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरता से, सुंदर से ही सुंदरता बना है। सुंदर शब्द एक विशेषण है, जिससे ही क्या बना है? सुंदरता, जो कि भाववाचक संज्ञा बनी है, कोई दिक्कत नहीं। सम शब्द से, सम एक विशेषण है और इसी से क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बनी है, समता, ताप लगने से ना। लेकिन ममता शब्द एक ऐसा है जो कि माता का वात्सल्य या प्रेम से संबंधित है, जो कि वात्सल्य से संबंधित है। यहां पर कोई विशेषण वगैरह नहीं है भैया, और यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, जो कि ममता सही है एकदम। ठीक है ना, तो भाववाचक संज्ञा ऐसे पे प्रश्न आते हैं, तो इसका मतलब आपको ऐसे भी प्रश्न ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए आज के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार आता है। और देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब मैंने बताया था ना, अविकारी शब्द के अंदर एक संबंध सूचक भी आता है,
समुच्चय सूचक भी आता है, उसके अलावा विस्मादी बोधक भी आता है, निपात भी आता है, क्रिया विशेषण आता है, उसके अंदर अविकारी शब्द ही संबंध सूचक है। अब संबंध सूचक के अंदर ऐसे शब्द आएंगे जिसके अंदर एक जो आगे वाला वाक्य है वो अगले वाक्य से संबंध स्थापित करेगा। दो वाक्यों के अंदर क्या बनेगा? संबंध स्थापित करेगा। एक वाक्य के अंदर जो आगे वाक्य के अंदर आगे वाले भाग में संबंध स्थापित करेगा। संबंध स्थापित करेगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देख लीजिएगा, अपराधी ने पुलिस के सामने, ये देख लीजिएगा। अब इस शब्द को हटा के दीजिएगा, अपराधी ने पुलिस झूठ बोला। अब देखिए यही शब्द है, वो के सामने झूठ बोला, इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित कर रहा है अपराधी और पुलिस के मध्य, के सामने, है ना। तो यही इसका संबंध सूचक शब्द है और यही पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, बहुत देर से ज्यों त्यों, ये अलग है भाई। ज्यों त्यों, मेरा गांव पास में ही है, इसमें कुछ है नहीं, और मैं वहां कदापि नहीं, ये अलग है भाई। तो आपको सिर्फ संबंध सूचक शब्द ढूंढने, जिस वाक्य के अंदर संबंध स्थापित हो जाए, दो वाक्य के अंदर दो शब्द होंगे, दो प्राणी हो सकते हैं, दो एक वस्तु भी हो सकती है, एक संज्ञा हो सकती है, या फिर एक सर्वनाम हो सकता है, उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित होने वाला ही संबंध सूचक होगा क्या? अवयव। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है और ये भी आसान प्रश्न है। मैंने इसकी पहले ही से ही आपको एक ट्रिक बता दी है। जब से ये देखें क्रिया शब्द लिख रखा है और क्रिया का आपको पता करना होगा, तो सबसे पहले उस वाक्य के अंत में ना जरूर लगाएगा और ना लगने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्रिया कौन सी है। और ये प्रश्न पूछा है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब 3 है और एक नहीं है। अब देखिए सबसे पहले पढ़ाई है, तो आपको इसके पीछे ना लगाएंगे तो पढ़ना हो जाएगी, तो ये तो क्रिया हो गई। दौड़ना से हो गई, दौड़ना भी क्रिया है भाई। उतरना भी क्रिया है, ठीक है। लेकिन खटाना कोई क्रिया है, बनती है भाई खटाना? आपने कभी ऐसा शब्द सुना भी खटाना कोई क्रिया है? नहीं है। और यही प्रश्न आपका सही आंसर है, खटाना क्रिया नहीं बनती है। तो देखिए आप एक ही ट्रिक, ये भी ट्रिक काम लगाएगा, जब भी आपको क्रिया का पता करना हो किसी भी वाक्य के अंदर, या फिर मुहावरे या लोकोक्ति आगे भी और आएंगे, उस समय भी आपको कोई दिक्कत आएगी। लेकिन आपको जब भी क्रिया से अगर पता करना है कि ये क्रिया है या ना है, तो उस शब्द के पीछे हमेशा ना शब्द जोड़ के आप लगाएगा। जैसे भी आप ना लगाएंगे आपको पता चल जाएगा ये क्रिया है या नहीं है। जैसे पढ़ना, दौड़ना, उतरना, आपको एक सेकंड में पता चल गया कि ये तो क्रिया है और ये क्रिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है ना, तद्भव है? सहज, संजोग, समंदर, या फिर गाथ, गाहक, गणपति, चांद, झरना या झुंड, या फिर चकड़ा, काजल, खेत। यही है भाई, यही है भाई, यही चौथा ऑप्शन ही सही है। चकड़ा, चकड़ी होता है, कज्जल होता है, क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना, यही ऑप्शन एकदम सही है। तत्सम शब्द इसके कज्जल, क्षेत्र, ध्यान रखना, यही ऑप्शन एकदम सही है। तीनों मतलब सभी शब्द पूछ रहा है, तीनों ऊपर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक शब्द तत्सम है, लेकिन 3 शब्द है, लेकिन इसमें तीनों शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, इसलिए ये ऑप्शन एकदम सही है। इतने ही क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इनकी व्याख्या या फिर ये प्रश्न आपको कैसे लगे। और आगे भी हमारी ये सीरीज जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी, जब तक ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हम सोचेंगे आगे और भी कोई सीरीज लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जब तक आप ये सीरीज चल रही है, आप इसको पूरा जरूर देखिएगा, आपको इसके अंदर क्या चीज अच्छी लगी और जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी को और लगातार जारी रखेगा, मजबूत बनाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपनी तैयारी जारी रखेगा।